दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसकी दृष्टि से उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्य जीव। उत्तर प्रदेश से आपका लगभग 5 से 6 प्रश्न आपका आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। वीडियो में आपका पिछली बार का पेपर आप उठा के देखेंगे 2018 वाला, तो 5 से 6 प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल से आया हुआ था। तो उसी दृष्टि से हम आपको ये पूरा का पूरा कवर करवा रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021, ठीक है। कुल वन आवरण कितना है? 14,817 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 6.15% है, ठीक है। कितना है? कुल का 6.15% है। 1 देखिए, इसमें आप इसको इससे भी नोट कर सकते हैं। 5 1 6, देखिए इधर आपको लास्ट वाला दोनों अंक जोड़ देंगे तो आपका पहला वाला अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपका उत्तर प्रदेश का ये मैप दिख रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ये मैपिंग आपको पूरा का पूरा दिख रहा है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? संत रविदास नगर। उसके बाद सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला कहाँ है? सोनभद्र, ठीक है। सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में। आपका वन प्रतिशत में पाया जाता है और वैसे भी पाया जाता है, ठीक है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से है। सघन वन कितने हैं? 2,626 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम सघन वन कितने हैं? 4,029 किलोमीटर है। खुला वन कितना है? 8,161 वर्ग किलोमीटर है। कुल कितने हैं? 14,817 वर्ग किलोमीटर है। झाड़ियाँ कितनी है? 563 है, ठीक है। तो सबसे ये देखिए, उत्तर प्रदेश में शीर्ष वन आपका सबसे ज़्यादा कहाँ है? सोनभद्र में, लखीमपुर खीरी में, मिर्ज़ापुर में, पीलीभीत में और चित्रकूट में। ये सबसे ज़्यादा वनों का क्रम हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। सबसे कम वन जिला का देखिए भदोही। सबसे कम कहाँ पाया जाता है? सबसे कम आपका वन कहाँ पाया जाता है? भदोही में, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं तो सबसे कम आपका कहाँ हो जाएगा? भदोही। आपका बनारस के पास आपका क्या है? भदोही है, ठीक है। भदोही। उसके बाद आपका मऊ है, मऊ के बाद मैनपुरी है, ठीक है। सबसे कम आपका भदोही हो गया, मऊ हो गया, मैनपुरी। ये प्रश्न कई बार आया हो, ये भदोही वाला प्रश्न कई बार सीधे सीधे पूछा जाता है। निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा वन आपका सोनभद्र में पाया जाता है, सबसे कम वन भदोही में पाया जाता है। उसके बाद कुल भौगोलिक प्रतिशतता में सर्वाधिक वन देखिए सोनभद्र जो आपका क्या है? सोनभद्र जो 4 राज्यों से सीमा लगती है उसको, वही है आपका सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र सबसे ज़्यादा वन सोनभद्र में पाए जाते हैं, फिर आपका चंदौली में पाया जाता है, फिर आपका चित्रकूट में, फिर पीलीभीत, फिर श्रावस्ती में पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्रतिशतता की दृष्टि से है। सबसे कम वन प्रतिशत में भदोही में सबसे कम, मैनपुरी में, फिर देवरिया में है, ठीक है। वनों के प्रकार हुए उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। अर्धपर्णपाती का मतलब क्या होता है? पर्णपाती का मतलब जिसकी पत्तियां क्या हों? झड़ जाए। अर्ध मतलब क्या होता है? शुष्क। अर्ध मतलब क्या होता है? जिसमें नमी, वहाँ पे क्षेत्र नमी हो। उष्णकटिबंधीय शुष्क। शुष्क मतलब क्या होता है? शुष्क मतलब थोड़ा सा गर्म मौसम हो, ठीक है। पर्णपाती वन। उसके बाद उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। कटीली झीड़ियाँ का मतलब जैसे आपका जहाँ पे कटीली पौधे उगते हों, जैसे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये देखिए वनों के प्रकार। उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार, और इसको हम थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाते हैं। देखिए आपका उत्तर प्रदेश का ये मैप हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये वाला इलाका जो पूरा का पूरा है, इसमें किस प्रकार के पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती मतलब ये वाला इलाका होता है, ये हल्का सा कैसा होता है? ठंडा होता है। फिर उसके बाद ये वाला इलाका जो होता है हल्का सा आपका गर्म होता है, ठीक है। हल्का इसकी अपेक्षा ये गर्म होता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। फिर उसके बाद ये वाला, यहाँ पे देखिए ये वाला इलाका सर्वाधिक गर्म होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है? कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियाँ क्यों होती हैं? जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पर पत्तियाँ वहाँ की पत्तियाँ कांटे का रूप ले लेती हैं, ठीक है। और वहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं मोटी हो जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? ताकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय जो जल का उत्सर्जन होता है वो क्या हो? कम हो, और पौधे क्या हो? जीवित रह सकें। इसलिए पत्तियाँ कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और मोटी हो जाती हैं।
उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तराई और भावर क्षेत्र। ऊपर वाला क्या होता है? तराई और भावर क्षेत्र होता है। अब ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? साल, बेल, गूलर, पलाश, महुआ, शेलम, आंवला, जामुन, बांस, बेत। ठीक है, तो देखिए ये सब जब गर्मी का मौसम आता है तो इन पौधों की पत्तियां क्या हो जाती हैं? झड़ जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसे पर्णपाती वन बोला जाता है। पद्म मीन्स होता है झड़ना। उसके बाद है उत्तर प्रदेश की शुष्क पर्णपाती, पूरब में, मध्य में और पश्चिम में पाई जाती है। पूरब में, मध्य में और पश्चिम में पाई जाती हैं। शुष्क पर्णपाती में आपका नीम हो जाता है, पीपल हो जाता है, शीशम हो जाता है, जामुन हो जाता है, अमलतास हो गया, बेल हो गया, अंजीर हो गया। ठीक है, झाड़ियाँ एवं घासें भी किस में आती हैं? शुष्क पर्णपाती में। झाड़ियाँ और घासें भी आती हैं, शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी आर्द्रभूमि नदियाँ के किनारे नीम के, पीपल के, शीशम के, आम के, जामुन के, महुआ के, बबूल के, इमली के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, उत्तर के दक्षिणी भाग में कटीली झाड़ियाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जैसे अकेसिया, कटीली, लेगुसेम, यूफरबियास, फुलाई, कत्था, कक्को, धमन, रेउना, नीम आदि के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव 1 से लेकर के 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। 1 से लेकर के 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। 1 से लेकर के 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ कब हुआ? 1952 से प्रारंभ हुआ। 1952 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, वन महोत्सव का मूलाधार संयुक्त वाक्य है, वृक्ष का अर्थ जल है। वृक्ष का अर्थ जल है। कह रहा है, कहने का मतलब अगर पृथ्वी पर वन रहेंगे तभी आपको जल की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि अगर वाष्पीकरण नहीं होगा तो आपको जल नहीं मिलेगा। जल का अर्थ रोटी और रोटी का अर्थ है जीवन। ठीक है, रोटी ही किससे होती है? रोटी ही जीवन है। प्रथम वन नीति कब आई? 1952 में आई। द्वितीय वन नीति कब आई? 1988 में आई। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना 1974 में। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना 1974 अधिनियम के तहत 25 नवंबर 1974 को 25 नवंबर 1974 को 25 नवंबर 1974 को। उत्तर प्रदेश में वृक्षाधान में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? 5वां है। ठीक है, 5वां। पारिस्थितिकी आतंकवादी किस पौधों को बोला जाता है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का मतलब जैसे आप लोग सीधे सीधे गांव वाली भाषा में आप लोग समझिए, जो आपके गांव में होता है सफ़ेदा। सफ़ेदा क्या करता है? ये जहाँ पे आप होता है, अगर ये किसी खेत में लगते तो उस खेत की जल को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। सबसे बड़ी जड़ किसकी होती है? यूकेलिप्टस की। ठीक है, जैसे नदी हो, कहीं तालाब हो, तो वहाँ पे देखिए ये जो आपका यूकेलिप्टस है, ये जल की खोज के लिए अपनी जड़ों को बहुत बढ़ा देता है, इसलिए इसे प्राकृतिक का आतंकवाद बोला जाता है। वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ? जुलाई 1952 में। कागज़ का प्रमुख केंद्र कहाँ है? सहारनपुर में। कागज़ का प्रमुख केंद्र सहारनपुर में है। प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित हुआ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित जिला कौन सा था? बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी 2014 में आई। ठीक है, यूको 2014 में आई। सामाजिक वन की योजना 1979 में फल उत्पादन में वृद्धि, बंजर भूमि, सड़क, रेलवे, नहरों इत्यादि किनारे वृक्ष को लगाने। कहने का मतलब ये है कि 1979 में सामाजिक वन, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके फल हो, बंजर भूमि हो, सड़क हो, रेलवे हो, नहर हो, उनके किनारे क्या किया जाए? वृक्षों का उगाया जाए। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम 2005-06 में आया। 22 जिलों में प्रारंभ करने के बाद 48 जिलों में इसका विस्तार हो गया। ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2001 में वृक्षारोपण के प्रभाव को बढ़ावा देना। ठीक है, सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन 2008-09 में तराई, विंध्य, बुंदेलखंड 14 जिलों में संचालित किया गया। वृक्ष बंधु पुरस्कार 2007-08 से प्रारंभ किया गया, वृक्ष एवं जीव संरक्षण को प्रोत्साहन करने के लिए। ऑपरेशन ग्रीन 2008-09 में वन विस्तार
क्षेत्र के लिए बढ़ाया गया। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी 7 नवंबर 2015 से वृक्षारोपण के लिए प्रारंभ किया। सबसे पहले कहाँ हुआ? सबसे पहले आपका इलाहाबाद, ठीक है। अगर ये आपसे आ जाए तो सबसे पहले आपका इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक है, जो आपका अभी क्या हो गया, प्रयागराज। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस समय ये प्रारंभ किया गया था सबसे पहले इलाहाबाद से, ठीक है। वन्य जीव एवं वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम। देश का प्रथम वन्य जीव संरक्षण की स्थापना, संगठन की स्थापना 1956 में उत्तर प्रदेश में की गई, जिसका उद्देश्य जैव विविधता, जीवों एवं उनके प्राकृतिक वास स्थलों को संरक्षण करना। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 11 वन्य जीव विहार हैं, 14 पक्षी विहार हैं। इसमें देखिए एक राष्ट्रीय उद्यान है और 3 टाइगर, 3 नहीं आपका टाइगर रिजर्व हो गया 4, ठीक है, 4 आपका टाइगर रिजर्व हो गया है, 4 आपका टाइगर रिजर्व हो गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार। ये प्रश्न कई बार आया हुआ 1984 में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। वर्ष 2015 में इसका नाम बदल करके शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया। नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदल करके 2015 में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी। सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? सेला झील, शेखा झील। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? चंदौली जो बनारस के पास एक चंदौली जिला पड़ता है वो है, ठीक है, चंदौली स्थित चंद्रप्रभा वन्य जीव। ये अधिकतर पूछा जाता है निम्नलिखित में से चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। ये प्रश्न चंद्रप्रभा सीधे आपको देखिए, चंद्रप्रभा, चंद्र से चंदौली, चंद्र से चंद्रप्रभा, ठीक है, चंद्र इसमें भी है, चंद्र उसमें भी है। 1957 में इसकी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंदौली चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर का वन्य जीव विहार है, हस्तिनापुर का वन्य जीव विहार। सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। 1977 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया, जबकि 1987-88 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। कालांतर में किशनपुर वन्य जीव विहार एवं कतरनिया घाट वन्य जीव विहार को शामिल कर इसे दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व का नाम दे दिया गया। अब बाघ रिजर्व अब लखीमपुर एवं खीरी बहराइच तक हैं। पीलीभीत वन्य जीव विहार 9 जून 2014 को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। देखिए इसमें दिया है दुधवा, पीलीभीत, आमनगढ़। एक और आप लोग जोड़ लीजिए, कौन सा? चित्रकूट वाला, रानी वाला, चित्रकूट रानी वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये आपका 4 हो गया। कितने हो गए? अब 4 हो गए। तो ये आपको यही देखिए, ये 100% पूछे जाने की संभावना है। कितने हो गए? 4 हो गए। चित्रकूट रानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? चित्रकूट वाला। तो कितना हो गया? दुधवा, पीलीभूत, आमनगढ़ अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य। कितने हो गए? 4। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय जलीय जीव। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डाल्फिन। प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच अधिक मात्रा में गंगा नदी में पाई जाती हैं। स्थानीय नाम इसे सुन्स या सुइस कहते हैं। इसका स्थानीय नाम क्या है? गंगा डाल्फिन का स्थानिक नाम और स्थानीय नाम क्या है? सुन्स या सुई। उत्तर प्रदेश में कुल 1275 डॉल्फिन दिखाई गई हैं, ठीक है। प्रदेश के हाथी तराई एवं शिवालिक गिरिपद वनों, चिंकारा वन, विंध्यजल जंगलों, गैंडा तराई क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। आमनगढ़ बाघ आरक्षित क्षेत्र केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर कार्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन के रूप में दर्शाया गया है। लखनऊ में स्थित कुकरेल, ये देखिए, ये कुकरेल, ये प्रश्न भी आने की संभावना है। ये प्रश्न आ सकता है आपका, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कुकरेल कहाँ पे स्थित है? कुकरेल कहाँ पे स्थित है और ये किसके लिए जाना जाता है? लुप्त प्रजाति प्रजनन केंद्र के लिए, ठीक है। तो ये किसके लिए? आप लोग घड़ियाल जानते हो,
घड़ियाल प्रजनन केंद्र, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? लखनऊ के कुकरैल में। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कुकरैल लखनऊ में। मथुरा वृंदावन में राष्ट्रीय पक्षी मोर संरक्षण हेतु मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए। मयूर संरक्षण केंद्र, मयूर। और अगर आप लोग से पूछे जाए कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ है, तो मथुरा में। कहाँ पे? मखदूम में, मथुरा मखदूम। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना ये कहाँ कहाँ पर फैली है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। क्योंकि ये आपको देखिए जो चंबल नदी होती है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से होकर के उत्तर प्रदेश में आकर के इटावा के पास चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। ठीक है, इसमें मगर पाए जाते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, मगर एवं घड़ियाल, सबसे ज़्यादा मगर आपको घड़ियाल कहाँ पाए जाएंगे? चंबल क्षेत्र में। ठीक है, चंबल मध्य प्रदेश में संरक्षण केंद्र। घड़ियाल प्रजनन केंद्र लखनऊ का कुकरैल, देखिए दिया है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र लखनऊ का कुकरैल एवं कतरनिया घाट बहराइच। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कुकरैल, ये आपसे पूछा जाता है, कई बार आया हुआ है। नाइट सफारी इटावा में। बब्बर शेर के लिए, बब्बर शेर एवं लायन सफारी के लिए फेमस है कौन? बब्बर शेर एवं लायन सफारी के लिए कौन फेमस है? इटावा नाइट सफारी। इसको हम आपको पूरा का देखिए चित्र से पूरा समझाते हुए चल रहे हैं। ओखला वन जीव अभयारण्य कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर आपका कहाँ? ये आपका दिल्ली है, वहीं उसी दिल्ली के पास में पड़ता है। गौतम बुद्ध नगर आपका दिल्ली में आता है। ओखला पक्षी वन्य जीव अभयारण्य गौतम बुद्ध नगर। शेखा झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? अलीगढ़ में। शेखा झील पक्षी वन्य जीव अभयारण्य अलीगढ़ में। पटना पक्षी वन्य, सबसे छोटा पटना पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ है आपका? एटा में, एटा। समान पक्षी वन्य जीव विहार आपका मैनपुर में। ये मिलान भी आता है यहाँ से, मिलान से भी यहाँ से आ सकता है। लाख बहोसी वन्य जीव विहार कहाँ है? कन्नौज में। कन्नौज किसके लिए फेमस है? इत्र की नगरी किसे बोला जाता है? कन्नौज के लिए। ठीक है, कन्नौज। शांडी पक्षी विहार वन्य जीव अभयारण्य, शांडी पक्षी हरदोई, हरदोई। शांडी पक्षी वन्य जीव अभयारण्य आपका कहाँ है? हरदोई में। पार्वती अरंगा पक्षी वन्य जीव अभयारण्य आपका गोंडा में है। ठीक है, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? संत कबीर नगर। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ है? संत कबीर नगर। ये उत्तर प्रदेश का मैपिंग आप लोग मैप से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से आसानी से याद हो जाता है, इसलिए पूरा का पूरा मैपिंग से होता है। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ? इटावा में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है यूपी SSSC में। कहाँ? इटावा और आगरा। सुर सरोवर पक्षी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? आगरा इटावा, आगरा इटावा। विजय सागर पक्षी वन्य जीव अभयारण्य महोबा में। शहीद चंद्रशेखर नवाबगंज वाला, ये देखिए नवाबगंज वाला, ये प्रश्न कई बार है। शहीद चंद्रशेखर कहाँ है? उन्नाव में, उन्नाव। समसपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? रायबरेली में। ये मिलान के लिए प्रश्न कई बार आया हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में। जयप्रकाश नारायणन पक्षी विहार कहाँ है आपका? बलिया में। सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? बलिया। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ये आपका मिर्जापुर। ठीक है, तो हमने ये आपको पूरा का पूरा क्या कर दिया, इसको पूरा का पूरा हमने आपको, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार की स्थापना 1984 में। कहाँ? उन्नाव में। ये यहाँ से अधिकतर पूछता है, मिलान के लिए 100% एक आध प्रश्न आता है। समसपुर पक्षी विहार 1987 रायबरेली। लाख बहोसी कन्नौज में 1989 में। इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सांडी पक्षी विहार 1990 हरदोई में। बखीरा 1980 संत कबीर नगर। ओखला 1990 गौतम बुद्ध। देखिएगा आपको यहाँ से एक प्रश्न 100% मिलेगा। पार्वती अर्गा पक्षी विहार 1997 गोंडा। विजय सागर पक्षी विहार 1990 महोबा। पटना पक्षी विहार 1991 एटा। शमान पक्षी विहार 1990 मैनपुरी। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा 1991। सुरहा ताल जयप्रकाश नारायणन 1991 बलिया। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार 2003 प्रतापगढ़। शेखा झील पक्षी विहार 2016 अलीगढ़। ठीक है, यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलान में आपको 100% देखने को मिलेगा।
उत्तर प्रदेश के वन जीव विहार के कितने हैं, कुल वन जीव विहार कितने हैं, 11 है। हम उस 11 को 11 आपको पूरा का पूरा चर्चा करवा रहे हैं, ठीक है। हस्तिनापुर वन जीव विहार किसके किसके अंतर्गत आता है, हस्तिनापुर वन जीव विहार आपका वन जीव विहार आता है आपका मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा आ जाएगा। किशनपुर वन जीव अभयारण्य आपका कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी से यहीं से आपकी क्या आती है, कौन सी नदी आती है, गोमती नदी निकलती है फुलहर झील से, ठीक है। उसके बाद कतरनिया घाट वन जीव अभयारण्य आपका कहाँ है, बहराइच में। सोहेलवा वन जीव अभयारण्य आपका विस्तार है श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा। सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा अपना टाइम कहाँ बिताया था, श्रावस्ती में। यहाँ से आपको ये लोग भी डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। सोहागी बरवा वन जीव अभयारण्य महाराजगंज, ठीक है। सोहागी बरवा वन जीव अभयारण्य आपका क्या है, महाराजगंज, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल वन जीव अभयारण्य ये आपका आगरा है, ये आपका इटावा है। चंबल नदी यहीं से आकर इटावा में क्या हो जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। महावीर स्वामी वन जीव अभयारण्य आपका ललितपुर में है। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है आपका, बांदा में है। कैमूर वन जीव अभयारण्य कहाँ है आपका, सोनभद्र, मिर्जापुर। कछुआ, ये कछुआ वाला प्रश्न कई बार आया है। कछुआ वन जीव अभयारण्य कहाँ है, वाराणसी में। चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य कहाँ है, चंदौली में। चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य आपका चंदौली में। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, मिलान से आता है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको करिएगा, एक एक नंबर आपका इंपॉर्टेंट है। ये लोग आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार 1979 इटावा आगरा। कतरनिया वन जीव अभयारण्य 1976 में बहराइच में। रानीपुर वन जीव अभयारण्य 1977 चित्रकूट में। ये देखिए चित्रकूट वाला है ना, यही वन जीव अभयारण्य रानी वन जीव विहार वाला, यहीं पे आपका क्या है, बाघ आरक्षित किया गया है। ये चौथा हो गया आपका। महावीर स्वामी वन जीव विहार 1977 ललितपुर में। चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य 1957 चंदौली। किशनपुर वन जीव विहार 1972 लखीमपुर खीरी। कैमूर वन जीव विहार 1982 मिर्जापुर। हस्तिनापुर वन जीव 1986 मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद। सोहागी वन जीव विहार 1987 महाराजगंज। सोहेलवा वन जीव विहार आपका 1988 गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती। कछुआ वन जीव 1989 वाराणसी। उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ है, लखनऊ में। कानपुर प्राणी उद्यान कहाँ है, कानपुर में। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ है, गोरखपुर में। ये प्रश्न कई बार आया है, ये वाला शहीद अशफाक उल्ला खां, ठीक है, गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में। ये आपसे पूछा जाता है शहीद अशफाक उल्ला खां की वो कहाँ है, मज़ार कहाँ है, तो आपका क्या हो जाएगा, गोरखपुर, ठीक है। 121 एकड़ में चिड़ियाघर है। दुधवा लखीमपुर खीरी में 1977 में स्थापना की गई थी। ये देखिए टाइगर रिजर्व यहाँ पे दिया हुआ है, टाइगर रिजर्व वहाँ आपको दिया है। दुधवा टाइगर रिजर्व 1987-88, पीलीभीत 2014, रानीपुर 2022। तो देखिए अभी नया वाला, ठीक है, रानीपुर चित्रकूट में है आपका। आमनगढ़ टाइगर रिजर्व 2012-13 में। हाथी रिजर्व आपका 2 हैं। उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व 209 में। तराई हाथी रिजर्व 2022 में। 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश में जलवायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का गठन किया गया। 13 जुलाई 1982 को उक्त बोर्ड का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश वन विभाग का गठन कब किया गया, 1855 में। उत्तर प्रदेश में वन विभाग का गठन 1855 में किया गया। अभी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं जो पूछा जाता है। देखिए ये इसी तरह से प्रश्न आपका पूछता है, उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ स्थित है, चंदौली में। विजय सागर पक्षी विहार आपका किस स्थान पे है, महोबा में। देखिए कहाँ कहाँ प्रश्न आए, सब आपको दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश आदमगढ़ टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है, किसके लिए है, कॉर्बेट के लिए। किस टाइगर के लिए, कॉर्बेट टाइगर के लिए। उत्तर प्रदेश मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है, मथुरा में। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है,
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? लखीमपुर खीरी में। यही सबसे ज़्यादा प्रश्न अभी तक का पूछा गया है। कौन सा वन जीवन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कालीसर। ये कहाँ है कालीसर? आप लोग बताइए कहाँ है कालीसर? कालीसर आपका हरियाणा में है, ठीक है, कालीसर हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? गोरखपुर में, महाराजगंज। महाराजगंज, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है क्योंकि इसको पहली बार स्थापित किया गया है, ठीक है। पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज, महाराजगंज। शेखा झील के नाम से नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकास किया जा रहा है। शेखा झील के नाम से नए पक्षी विहार का विकास कहाँ किया जा रहा है? अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में वन क्षेत्र आच्छादन कितना है? 9.23%। वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में। ये प्रश्न कई बार मिलान में आया है। बब्बर शेर इटावा में, इटावा। बब्बर सफारी इटावा। सर्वाधिक वन क्षेत्र जनपद सोनभद्रा। सुरहा ताल झील कहाँ है? बलिया में। कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है? समसपुर। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्थित वन जीव अभयारण्य चंद्रप्रभा चंदौली वाला। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब की गई? 25 नवंबर 1974 को की गई। 25 नवंबर 1974 को। बाघों के संरक्षण के लिए कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? आमनगढ़, ठीक है, आमनगढ़। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की नदियों और झील अर्धभूमि के बारे में। उत्तर प्रदेश की नदियाँ, झील एवं अर्धभूमियों की, देखिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसलिए हम आपको धीरे धीरे करवा करके आपको पूरा मैं करवा दूंगा, ठीक है। मैं ये आपका 15 तारीख तक पूरा उत्तर प्रदेश ख़त्म करवा दूंगा। उद्गम स्रोत आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्रथम नदियाँ उद्गम स्रोत, मध्यम कहाँ से नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। उद्गम स्रोत प्रदेश से बाहर, कह रहा है कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम उत्तर प्रदेश के बाहर होता है और उत्तर प्रदेश के बाहर भी बह के जाती हैं, ठीक है, ये बोल रहा है। तो ऐसी नदियां आपका गंगा हो गई, यमुना हो गई, चंबल हो गई, घाघरा हो गया, गंडक हो गया। देखिए यमुना का, गंगा का उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। यमुनोत्री आपका उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से। चंबल आपका निकलती है मध्य प्रदेश से। गंडक, घाघरा आपका निकलता है नेपाल, आती है नेपाल से। गंडक भी आपकी आती है नेपाल से। द्वितीय स्थान ऐसी नदियां जिनका उद्गम क्षेत्र प्रदेश के जिलों में ही हुआ है, ठीक है। तो कौन सी है? गोमती, वरुणा, पाई, सई, ईशान। ये ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम आपका उत्तर प्रदेश में ही होता है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में ही तक बहती हैं। जबकि भू आधार पर प्रदेश की नदियाँ 3 उपविभागों में बांटा गया है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है। ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे किस नदी पे? गंगा नदी पे। ये वाला आया आपका है गंगा नदी, ठीक, ये आपका गंगा नदी तंत्र है। फिर उसके बाद ये आपका हो जाता है यमुना, यमुना नदी तंत्र, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें आती है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, रिहंद। रिहंद मिर्ज़ापुर में देखिए आके मिल जाती है क्या? हाँ, मिर्ज़ापुर में मिल जाती है, सोन से यहीं पे रिहंद बांध बना हुआ है। उसके बाद रामगंगा आके कन्नौज में मिल जाती है गंगा से। उसके बाद गोमती यहाँ कुल्हाड़ झील लखीमपुर खीरी से निकलती है, गाजीपुर में आके मिल जाती है गंगा से। शारदा नहरी आती है आगे, घाघरा, दोनों आके मिलती हैं। उसके बाद राप्ती इसी में मिल जाती है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ, ठीक है। उसके बाद नारायणी, ये नदी आके कहाँ मिलती है? बिहार में एक स्थान का नाम है सिवान। उसके बाद एक स्थान है छपरा, वहाँ पे ये नदियाँ आके मिल जाती हैं। तो ये हो गई उत्तर प्रदेश की नदियाँ, ठीक है। इसमें आप इसका क्रम आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। गंगा नदी, यमुना नदी, ये अधिकतर ये पूछता है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। टोंस आपका उत्तर प्रदेश आके जो आपका ये है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की आगे आप जाएंगे तो वहीं पे आपका टोंस आके मिल जाती है। उसके बाद ये सोन नदी फतुहा पटना में मिलती है। फिर रिहंद नदी मिर्ज़ापुर मिल जाती है, ठीक है। गोमती नदी इधर मिलती है, रामगंगा। गंगा नदी की सबसे लंबी दक्षिण मतलब दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी? यमुना नदी, ठीक है। ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। उसके बाद एक एक नदियों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हुए चलते हैं। उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, 1100 किलोमीटर बहती है। गंगा का उद्गम होता है गोमुख ग्लेशियर गंगोत्री से, ठीक है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। विभिन्न जिलों से प्रवाहित होते हुए ये बलिया जिले से बाहर निकल जाती है।
गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ आपका रामगंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, गोमती हमने आपको बता ही दिया। उसके बाद गंगा के दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ यमुना, टोंस, सोन, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा। बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, बागमती। ठीक है, रामगंगा आपकी कन्नौज में मिलती है, घाघरा आपकी मिलती है छपरा में, गोमती आपकी मिल जाती है गाजीपुर में, गंडक मिल जाती है पटना में। ठीक है, कोसी मिलती है किशनगंज में, मिलती है बिहार में पड़ता है। गंगा नदी को प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया है। कानपुर गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है। कानपुर सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कहाँ है? कानपुर में। गंगा नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के किनारे भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा स्थित है? कानपुर। कानपुर। वाराणसी गंगा नदी के किस तट पे है? बाएं तट पर है। यमुना नदी का उद्गम स्रोत बंदरपुछ पहाड़ी यमुनोत्री से। ठीक है, उत्तरकाशी। गंगा के बाद उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, प्रयागराज में आके गंगा में मिल जाती है। यमुना में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा, केन। बाईं तरफ से मिलने वाली नदी हिंडन। हिंडन ये आपकी गाजियाबाद की शहर के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद इसके किनारे बसे शहर मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी स्थित शहर बसे हुए। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताया जा रहा है। यमुना नदी वृहद चाप का निर्माण करती है। घाघरा नदी मामचुजुंगू ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। यह नदी पर्वतीय प्रदेश के कर्नाली और मैदानी क्षेत्रों में घाघरा कहलाती है। अयोध्या इसे सरयू नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अयोध्या में इसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ है? अयोध्या के किनारे कौन सा सरयू नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? अयोध्या। अयोध्या, यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि सरयू नदी किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, नगर कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा? अयोध्या। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हैं राप्ती, करनाली, सीक, टीला, सेंट, छोटी गंडक। ठीक है, लखीमपुर खीरी एवं बहराइच से नेपाल की सीमा बनाते हुए ये भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा साझा करता है? कौन सी है आपकी? ये कौन सी हो जाएगी? घाघरा या सरयू। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी, इसका उद्गम महू मध्य प्रदेश, जाना पांव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता हुआ यह सहायक नदियां हैं काली, सिंध, बनास। यह अपनी अवनालिका अपर्दन के कारण बड़े बीहड़ों का निर्माण करती हैं। यह प्रदेश में इटावा जिले में आकर के यमुना से मिल जाती है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार है। चंबल नदी यमुना में कहाँ मिलती है? इटावा में। रामगंगा गंगा की सहायक नदी, उद्गम क्षेत्र दूध टोली, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बिजनौर, कालागढ़ जिले में प्रवेश करती है, कन्नौज के निकट आके गंगा में मिल जाती है। जिम कार्बेट के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? रामगंगा। जिम कार्बेट, ये जिम कार्बेट है, इसके बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? रामगंगा। ये भी प्रश्न कई बार आया है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पे बना हुआ है। ये थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा ये इधर हो गया उधर हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। गंडक नदी का उद्गम नेपाल में है। नेपाल में इसे शालिग्राम या तराई क्षेत्रों में नारायणी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कौन से पत्थर पाए जाते हैं? शालिग्राम के पत्थर पाए जाते हैं। गंगा की सहायक नदी हैं गंडक नदी बाईं तरफ से काली नदी एवं दाईं तरफ से त्रिशूली नदी मिलती है। यह नदी महाराजगंज, कुशीनगर जिलों से बहती हुई बिहार में सीमा में प्रवेश करती है। पटना के पास ये गंडक नदी आती है। ठीक है, उसके बाद राप्ती घाघरा की मुख्य सहायक नदी है। इसका उद्गम क्षेत्र रुकुम, धौलागिरी नेपाल से होता है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ
इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं रोहिणी। यह नदी प्रदेश गोरखपुर एवं देवरिया जिले की सीमा पर निर्धारित करते हुए देवरिया के बरहज के पास घाघरा में मिल जाती है। देवरिया के पास बजहर में, बरहज में, ठीक है। काली या शारदा नदी घाघरा की सहायक नदियाँ। इसका उद्गम काली या शारदा नहर, काली या शारदा नहर ये किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। इसका उद्गम कहाँ है? मिलान ग्लेशियर, कुमायूं हिमालय। प्रारंभ इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। यह पीलीभीत नेपाल की मध्य सीमा बनाती है। शारदा नदी अपने सर्पिल मार्ग से प्रवाहित होने के लिए प्रसिद्ध है। बेतवा नदी, बेतवा का उद्गम कुमारगांव रायसेन मध्य प्रदेश में है। यह यमुना की सहायक नदी है जो प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर से होकर के बहती है। इसका संस्कृत में नाम वेत्रवती है। बेतवा को ये एक बार ये प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से बेतवा को संस्कृत में क्या बोला जाता है? वेत्रवती। हमीरपुर के निकट यह गंगा में यमुना में मिल जाती है। हमीरपुर, हमीरपुर ये आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हमीरपुर में ये आके यमुना में मिल जाती है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। प्रदेश की एकमात्र नदी उत्तर वाहिनी है। इससे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर बहती कौन सी? सोन नदी। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश में। सोन की सहायक नदियों में रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल। सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र से प्रवाहित होकर बहती है। सबसे ज़्यादा पूछी जाने उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली नदी, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली नदी कौन सी है? गोमती। उद्गम स्थान कहाँ है? फुलहर, फुलहर झील, पीलीभीत। यह प्रदेश प्रमुख स्थलीय नदी है जो गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है, जहाँ प्रसिद्ध मार्कंडेश्वर मंदिर स्थित है। लखनऊ इसके शहर के नीचे पूछा जाता है निम्नलिखित में से लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका गोमती। जौनपुर आपका गोमती, जिसे पूर्व का सिराज बोला जाए, सिराजे हिंद प्रसिद्ध नगर। और आपका सुल्तानपुर भी आपका जौनपुर नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। कुकराइल एवं सई नदी गोमती की सहायक नदियां हैं। टोंस नदी या तमसा नदी, इसका उद्गम तमसा कुंड कैमूर क्षेत्र के मध्य प्रदेश से होता है। यह गंगा की सहायक नदी है। सिरसा ये पड़ता है आपका हंडिया, उत्तर प्रदेश हंडिया में पड़ता है। प्रयागराज गंगा में मिल जाता है। टोंस की प्रमुख सहायक नदी बेलन है। टोंस की प्रमुख सहायक नदी बेलन घाटी का दर्रा आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, सिंधु घाटी सभ्यता से, तो वही से संबंधित है ये। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। इसका उद्गम शिवालिक सीढ़ी सहारनपुर जिले में प्रवेश करके यह गौतम बुद्ध नगर में यमुना में मिल जाती है। पूछा जाता है कि गाजियाबाद की सहायक किनारे बसा हुआ, तो आपका हिंडन नदी। कर्मनासा नदी गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम कैमूर पर्वत बिहार में है। मिर्जापुर के मैदानी भागों से बहती हुई यह नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? कर्मनासा नदी। अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि इसके यहाँ से भी एक प्रश्न आता है, गंगा के किनारे या नदियों किनारे बसे शहर। गंगा किनारे आपका शेरपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, सिंगवेरपुर, काला कांकर, डालमऊ, बक्सर, काम्पिल, कानपुर, विठूर, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद। ये प्रश्न आया हुआ था 2018 में। बदायूं, कन्नौज, अनूप शहर, मुक्तेश्वरगढ़। उसके बाद रामगंगा के नदी किनारे है मुरादाबाद, बदायूं, बिजनौर, बरेली। यमुना के किनारे प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कालपी, बटेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बागपत। अगर आपसे पूछेगा आगरा का किला या आगरा का ताजमहल यमुना नदी के किस किनारे पे है, तो आप क्या बताएंगे? दाएं तट पर। किस तट पे? दाएं तट पे। ये यमुना बहती है, इधर आपका ये ताजमहल है, और यहाँ पे आपका क्या है? आगरा का लाल किला है। गोमती नदी जौनपुर शहर है, सुल्तानपुर है, लखीमपुर है, पीलीभीत है, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। सरयू नदी अयोध्या है, गोला है, बड़हलगंज है, बहराइच है।
राप्ती नदी गोरखपुर सबसे ज़्यादा पूछा यही जाता है। बहराइच, बस्ती, गोंडा। केन के किनारे कौन सी है? बांदा, बेतवा, हमीरपुर। सई नदी प्रतापगढ़। सोन नदी सोनभद्र। हिंडन नदी गाजियाबाद। देखिए गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये भी प्रश्न कई बार आया। हिंडन नदी के किनारे कौन सी प्राप्त होती है? हिंडन नदी किनारे बसा शहर गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। गंगा उत्तराखंड। देखिए गंगा की टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। यमुना की 1376 किलोमीटर। शारदा 350। रामगंगा 596। सरयू 1080। गंडक 630। राप्ती 640। मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ: गोमती, पीलीभीत, वरुणा, फूलपुर उत्तर प्रदेश, साई, हरदोई। पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ: चंबल मध्य प्रदेश, बेतवा मध्य प्रदेश, केन मध्य प्रदेश, सोन मध्य प्रदेश, सिंध मध्य प्रदेश, टोंस मध्य प्रदेश, कन्हार छत्तीसगढ़, रिहंद छत्तीसगढ़। ठीक है। अब हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। यहाँ से भी एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बहुत प्रश्न आता है यहाँ से। ये हम झीलों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, झील को, झील आपका मिलान करने के लिए आता है, तो हम झील को झील की दृष्टि से देखते हुए चलेंगे हम लोग। शुक्रताल, मुजफ्फरनगर। एक नंबर आपका यहाँ से 100% है। शुक्रताल, मुजफ्फरनगर। शेखा झील, अलीगढ़। गौरा झील, रामपुर। गौरा झील, रामपुर। फुलहार झील, पीलीभीत। फुलहार झील से ही आपकी गोमती नदी निकलती है। बड़ा ताल, गोरख, शाहजहाँपुर। बड़ा ताल गोरखपुर, शाहजहाँपुर। दाहड़, हरदोई। सीताकुंड, सीतापुर। चितौरा झील, बहराइच। चितौरा झील या प्रयाग झील कहाँ है? बहराइच में। करेला झील, लखनऊ में। दवर झील, दरवन झील, अयोध्या में। रावगढ़ या चिलवा झील, गोरखपुर में। राजा का बांध, भोजपुर। और लौंदी बांध कहाँ है? सुल्तानपुर में। ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। झील से आपका एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। बलिया सुरहा ताल, बलिया में। औंधी ताल, वाराणसी में। डांडा दरी, मिर्ज़ापुर में। कौशाम्बी में अलवारा झील। रायबरेली में समसपुर पक्षी विहरण भी है, ये भी आपका। नवाबगंज पक्षी विहरण, नवाबगंज झील आपका क्या है? उन्नाव में। ठीक है। महोबा में आपकी कौन कौन सी झील है? मदन सागर, वेला, कीर्ति, विजय, रहेला, ये झीलें हैं। ये झील आपको यहाँ से 100% एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। मोती झील, बलहरपारा, ये कहाँ है? कानपुर नगर में। बरुआ सागर झील कहाँ है? लक्ष्मी सागर झील कहाँ है? झांसी में। सरसई नागर या भाखा झील कहाँ है? इटावा में। ये प्रश्न कई बार आया है। देवतार झील कहाँ है? कन्नौज में। कीठम झील सुर सरोवर, ये प्रश्न कई बार आया है। कीठम वाला ये प्रश्न कई बार आया है। कीठम झील सुर सरोवर आपका आगरा में है। राधा कुंड, कुसुम कुंड, राधा कुंड, कुसुम कुंड, राधा कुंड, कुसुम कुंड, नव झील, कोकिल कुंड, कृष्ण कुंड, मानसी कुंड, ये आपका कहाँ है? मथुरा में। तो ये आपका झीलों से एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। 100% एक प्रश्न आपका वीडियो में यहाँ से आएगा। सुरहा ताल, बलिया। मोती झील, कानपुर। केरला झील, लखनऊ। शेखा झील, अलीगढ़। समसपुर झील, रायबरेली। राधा कुंड झील, मथुरा। औंधी ताल, वाराणसी। बालापारा, कानपुर। राजा का बांध, सुल्तानपुर। रामगढ़ ताल झील, गोरखपुर। कुंद्रा झील, नवाबगंज झील, उन्नाव। दरवन झील, अयोध्या। बरुआ सागर झील, झांसी। चितौरा झील, बहराइच। बेला सागर कृत्रिम झील, महोबा। बड़ा ताल, गोरुख, शाहजहाँपुर। डांडा दरी, दरदा दरी,
मिर्ज़ापुर। गौर झील रामनगर रामपुर। सूर सरोवर आगरा में। मदन सागर झील आपका कहाँ है? महोबा में। लौरिया झील बरेली में। देवरिया या ताल लाग बहुसी कन्नौज में। बखिरा झील संत कबीर, बखिरा वाला प्रश्न कई बार आया है। बेती झील प्रतापगढ़। गोविंद बल्लभ पत कृत्रिम झील सोनभद्र। ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद पत्तम कहाँ है? सोनभद्र में। शुक्रतार झील मुजफ्फरनगर। पार्वती झील कहाँ है? गोंडा में। ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी आपका एक प्रश्न 100% ये देखने को मिल सकता है। ये मिलान में रामसर साइट, अभी यूपी पीसीएस में आया था कि निम्नलिखित में से रामसर साइट दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ये प्रश्न आया था। यहाँ से आपको इसका मिलान पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में 14 है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसको देखने मिलान के लिए यहाँ से 100% आपका एक प्रश्न आ सकता है वीडियो में। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव। पार्वती आगरा पक्षी विहार गोंडा। सामान पक्षी विहार मैनपुरी। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। सांडी पक्षी विहार हरदोई। सरसई नावर झील इटावा। सूर सरोवर आगरा। ऊपरी गंगा ब्रिजघाट नरौरा। बखिरा वन जीव अभयारण्य संत कबीर नगर। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है आपका? मुजफ्फरनगर में। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न 100% ये मिलान के लिए आएगा, ये आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ये देखिए, थोड़ा हम इसको आपको पूरा का पूरा दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग चाहें तो मैपिंग से भी आप देख सकते हैं इसको। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उसके बाद हम इसको आपको बता रहे हैं। मैप से देखिए, पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। हैदरपुर कहाँ है? बिजनौर। हैदरपुर बिजनौर और मुजफ्फरपुर में। ठीक है, हैदरपुर आपका है रामसर साइड बिजनौर में। ऊपरी गंगा या बृहद नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर में। ठीक है, बुलंदशहर। समान पक्षी विहार कहाँ है? मैनपुरी में। शांडी पक्षी विहार आपका कहाँ है? हरदोई में। गोंडा आपका पार्वती है। ठीक है, संत कबीर नगर आपका बखिरा वन जीव विहार है। कौन सा है? बखिरा संत कबीर नगर। सूर सरोवर आपका आगरा में, कई बार प्रश्न आया है। सरसई इटावा में। उन्नाव नवाबगंज। रायबरेली समसपुर आपका रायबरेली है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी कितनी हो गई? 10 आपकी रामसर साइट हो गई, जहाँ से आपका 100% प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने आपको पूरा का पूरा कवर करा दिया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।